हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सत्यपाल सिंह को। सत्यपाल सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी के बुढ़ौपिल में स्थित है कौन सा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर साइंस के टीचर हैं सत्यपाल सिंह। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में क्या होता है, 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है, एक प्रस्तुति पत्र, एक शॉल और श्रीफल दिया गया था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी राशि किस पुरस्कार में मिलती है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है जो उसमें 50,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार इन्हें मिला क्यों है? क्योंकि इनके अच्छे कामों के लिए जब स्कूल में कार्यरत हैं तो इन्होंने साइंस की लैब के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किए, लैब को बहुत अच्छे से सुधारा है, बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिकल्स कराकर, तो उनके लिए इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में इनको राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किसने किया? तो मेरा बिल मेरा अधिकार जो योजना है इसका शुभारंभ किया था दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने इसका शुभारंभ किया है। 1 सितंबर 2023 को भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और जिसके तहत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम जिले के सेक्टर पार्ट 2 की मार्केट से मेरा बिल मेरे अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। और अब हरियाणा ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना है। पहला असम और गुजरात, इनमें भी ये योजना लागू हो चुकी है। और इसके अलावा हम बात करें यूटी की, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इनमें भी क्या है, मेरा बिल मेरे अधिकार योजना आरंभ हो गई है। अगर भी पूछा जाए कितने जिलों में आरंभ है, तो जिले भी 3 हैं, हरियाणा, असम और गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो भी 3 हैं, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव। इनमें मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। और हरियाणा से जिसका शुभारंभ हुआ है वो गुरुग्राम जिले से हुआ है। और किसने किया है? जो हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला ने, उन्होंने किया है। और कब किया है? 1 सितंबर को। नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण के 4 संक्षिप्त संस्करण के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसका विमोचन किया है। 1 सितंबर 2023 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला जिले में स्थित रामायण प्रसार परिषद प्रतिष्ठान द्वारा वाल्मीकि रामायण के 4 संक्षिप्त संस्करण के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का क्या किया है? विमोचन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है वो है वाल्मीकि रामायण के आधार पर संविधान सम्मत विकास आधारित नीति का निर्माण करना और उसका मूल्यांकन का प्रारूप तैयार करना। इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ललित कला राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर पवन कुमार को। डॉक्टर पवन कुमार को ललित कला राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के सहाध्यापक हैं डॉक्टर पवन कुमार, और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा जाए पवन कुमार कहाँ के अध्यापक हैं, कहाँ प्रोफेसर हैं, तो ये हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में
13.27 LMD क्षमता के जलघर का शिलान्यास किया गया है। तो ये किया गया है पटीकरा में। पटीकरा कहाँ पर है? ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। 3 सितंबर 2023 को हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री कौन है? ये है डॉक्टर बनवारी लाल। इन्होंने राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गांव पटीकरा में 13.27 MLD क्षमता के जलघर का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। और इस जलघर को जो बनने में क्या होगा, 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यानी कि प्रति व्यक्ति को कितना पानी मिलेगा? 70 लीटर। और इसमें क्या है, इसमें जो लागत आएगी वो आएगी 235.16 लाख रुपए इसमें क्या होंगे? खर्च होंगे। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला बनेगा इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता इसकी कितनी है? हम क्षमता की बात करें तो ये है 13.27 MLD। और अगर हम बात करें कि कितना पानी उपलब्ध कराया जाएगा एक व्यक्ति को, तो ये कराया जाएगा 70 लीटर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आपूर्ति कराई जाएगी स्वच्छ जल की। और इसके बनने में कितना खर्चा आएगा? तो 235.16 लाख रुपए इस पर खर्च होंगे। और इसका शिलान्यास कब किया गया है? 3 सितंबर 2023 को। और किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर बनवारी लाल के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है मीता वशिष्ठ। मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म मनोरंजन नीति के अध्यक्ष बनाया गया है। मीता जो वशिष्ठ हैं, इनका जो पैतृक गांव है वो है पानीपत जिले की ये हैं। पानीपत में भी कौन सा गांव है? जाटल गांव की ये रहने वाली है। और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साहित्य में क्या किया है? PG की है इन्होंने। और इसके पहले अगर हम बात करें इस के पहले अध्यक्ष कौन थे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के? तो ये थे सतीश कौशिक। अब इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। और जब से सतीश कौशिक का निधन हुआ है तब से ये पद खाली था। लेकिन अब इसको अध्यक्ष बनाया गया है मीता वशिष्ठ को। तो ये याद रखने, सबसे ये पूछा जाएगा मीता वशिष्ठ मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो पानीपत जिले के जाटल गांव से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? PG की है। तो इन्होंने की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर फ्लिपकार्ट के आपूर्ति केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गुरुग्राम के मानेसर में। 22 सितंबर 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र की आधारशिला रखी है। इसमें क्या है, 140 एकड़ की जमीन पर यह बनेगा। और इसके बनने में जो लागत आएगी वो आएगी 1389 करोड़ रुपए। और इसमें क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र होगा। इसमें 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बन गया है पहले कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को कौन सी कंपनी जो है वो रोजगार देगी? तो कौन सी देगी? फ्लिपकार्ट देगी। और इसका जो वितरण केंद्र स्थापित किया गया है, उसकी आधारशिला रखी गई है, वो रखी गई है गुरुग्राम के मानेसर में। नेक्स्ट है पेड़ बचाओ 2500 पेंशन पाओ योजना किस जिले में शुरू की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम जिले में। पेड़ बचाओ और 2500 पेंशन पाओ, तो कहाँ शुरू की गई है? ये की गई है गुरुग्राम जिले में। 18 सितंबर 2023 को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम शहर के ऐसे पेड़ जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं उनके रखरखाव और संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसमें क्या है, 2500 रुपये सालाना पेंशन होगी। यह योजना हरियाणा सरकार की जो प्राण वायु देवता योजना है उसका ही एक क्या है, पार्ट है। इस योजना में केवल स्वस्थ पेड़ हैं
वो ही इसके पात्र हैं, यानी कि उन पेड़ों की रख रखाव के लिए ही ये पेंशन दी जाएगी। और अकेले गुरुग्राम में ऐसे पेड़ों की जो पहचान हुई है वो कितने हैं? 40 ऐसे पेड़ हैं जिनकी अब पहचान हो चुकी है और उनके रख रखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए 2500 रुपये सालाना दिए जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।